अगर मैं आपको एक मंत्र दूं, ये एक मंत्र आपको इतना पार ले जाएगा कि जो ग्रंथों में और वहां पे इतने सारे मंत्र हैं वो नहीं ले जा पाएंगे। तो ये भाव है। वैभव जी, हमें पता है आपके पास माता की सिद्धि है। आप ये बताइए, आप जब अपनी माता से प्रेम करते हैं तो क्या आप उसे सिद्धि का नाम दे सकते हैं? एक इंसान होता है जो अपने इमोशंस से जीता है। आज मेरा शरीर में शक्ति नहीं है, आज मैं सुबह नहीं उठूंगा, सो जाता हूं। तो वो इंसान जो है, उसके पास माँ भगवती नहीं आ सकती, क्योंकि वो आलस्य से हार गया। ठीक है, स्वप्न दृष्टि है आपको, अच्छी बात है। हृदय चक्र तक एनर्जी जाती है आपकी। कभी कभी ओरा वीक हो जाता है जब कभी आप एक बात के बारे में निरंतर सोचते रहते हैं। तो उस कारण क्या हो जाता है, ओरा वीक हो जाता है, तब आपको दुनिया में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जी। कोई बात नहीं। निद्रा में स्वप्न दृष्टि अच्छी है बहुत। निद्रा में एनर्जी बहुत अच्छी उठती है ऊपर। ठीक है, आपको दर्शन होते हैं, प्यार उमड़ता है हृदय में, किसी गुरु का संरक्षण है। गुरु जी, अभी जैसे नवरात्रि आती है तो फिर हनुमान जयंती आती है, उस टाइम मैंने साधना किया था यूट्यूब से देख के ही। लेकिन उसमें कोई मुझे अनुभव हुआ नहीं, तो मैं कहाँ पे गलत जा रहा हूँ या फिर कहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस है, वो मेरे को एक बार बताएंगे तो उस तरह। आपको क्या करना पड़ेगा ना, एक पहली बार आपको सीख नहीं करना। ठीक। एक होता है सीकर। ओके। सीकर क्या होता है कि मुझे ईश्वर को ढूंढना है ना। जी। वो भटकता है। वो भटकता क्यों है? क्योंकि उसकी मनोभाव, उसकी आंतरिक दशा ही ढूंढने की रहती है। अच्छा। जबकि ईश्वर तो आपके पास है सदैव, आपके साथ सदैव है। ओके। लेकिन जो आपका मस्तिष्क है, दिमाग है, वो ऐसा सोचवाता है कि भाई ईश्वर को ढूंढना पड़ेगा। और आपने हनुमान जी की साधना करी थी, जी। पंचमुखी हनुमान जी की। अ, वैसे मैं पंचमुखी हनुमान जी को थोड़ा देखने का प्रयास करता हूँ जब करने के बाद। हाँ। और जब कौन सा करते हो आप? हाँ, अभी तो एक एस्ट्रोलॉजी के गाइडेंस लिया है ना, तो उसके हिसाब से उन्होंने 3 मंत्र बताए हैं, और ग्रहों के मंत्र है। और उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का एक माला जप करता हूँ। अभी फिलहाल तो ये 4 ही मंत्र कर रहा हूँ मैं। अगर मैं आपको एक मंत्र दूं, हे हनुमान जी जय श्री राम, ये एक मंत्र आपको इतना पार ले जाएगा कि जो ग्रंथों में और वहां पे इतने सारे मंत्र हैं वो नहीं ले जा पाएंगे। तो ये भाव है, हृदय का भाव है। तो हे हनुमान जी, आपको जी। थोड़ा आ, राह की जरूरत है। एक बार आपका राह खुल गया तो आपको दर्शन काफी अच्छे होने लगेंगे। ठीक है, एनर्जी हृदय तक आ रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो जी हृदय तक जो आ रहा है, हम जैसे रुद्राक्ष धारण किया है मैंने, तो वैसे कुछ दिक्कत नहीं ना? नहीं, रोमटे खड़े हुए थे आपके। हाँ, वही थी। बस ठीक है, हो गया काम। चलो फिर, अब ये मंत्र जाप करोगे। मुझे नहीं पता जी। आपको एस्ट्रोलॉजी वालों ने कौन सा मंत्र जाप किया है, दिया है, बट अगर आप ये करोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बस इस जी। जाप के स्वाद बेटा, अपना हृदय आपको साफ रखना है ना। जी। किसी का बुरा नहीं सोचना, अच्छा जी। खाना खाना है। ठीक है, जी। लोगों के बारे में अच्छा सोचना है। बजरंग बली की साधना मतलब है कि उन्हें साध लिया, बजरंग बली को साध लिया। तो जब बजरंग बली किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, तो हमें भी नहीं सोचना। बजरंग बली सभी की सुरक्षा करते हैं, सभी को प्रोटेक्शन देते हैं। वैसे ही अगर हम किसी किसी बच्चे को परेशानी में देखते हैं तो उसकी हेल्प करनी है, तो क्या होगा, तो हनुमान जी खुश होंगे, आप पे आशीर्वाद और बरसेगा। तो ये देखो, इस सेशन में इतने से जाप में ही आपको अनुभूति हो गई, है ना। इसमें ये मत सोचना कि मैं बहुत बड़ा वो हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपका है, आपका जो हृदय साफ है, आपने जो साधना की है, ये उसका फल है। बस आपका जो मानसिकता है, वो जो लोगों ने इधर उधर की बातों से
भ्रमित कर रखी है, इस करके आपको ज्ञान नहीं आ पा रहा है ना। यूट्यूब में बहुत कुछ है बेटा, सब कुछ सत्य नहीं होता। लोग एक दूसरे को देख देख कर वो ही करते जा रहे हैं, जो कि सत्य नहीं है ना। और बताओ। जैसे कि तो आपके एक वीडियो में देखा था कि हम जब किसी भगवान के स्वरूप को देखने का प्रयास करते तो अपन जो जॉब करे वो एनर्जी बाहर चला जाता है। हाँ जी। जो मैं पंचम के हनुमान जी का ना स्वरूप देखने का प्रयास करता था हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद डेली, तो अभी वो मैं कर नहीं रहा वीडियो देख के। वेरी गुड। मेरे साथ पहले क्या होता था, मैं जब साधना करता था, एक दिन साधना करी, बैठा रहा जाप में, पूरे दिन बैठा रहा, तो मेरे दिमाग ने कहा कि अब तुम्हारा ध्यान लग गया है, अब तुम्हें आनंद आना शुरू हो गया है। बट नहीं, वो आपका दिमाग आपको कह रहा है। आप अपने थॉट्स को आप खुद नहीं समझ सकते, आप वो नहीं हो। तो ये जो है, ये चाल चल रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, हनुमान चालीसा कर रहे हो या पंचमुखी हनुमान जी का कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, अब आप उस शक्ति को अटेन कर रहे हो अपने सामने, अपनी जाप शक्ति से। ठीक है। थोड़े दिन बाद क्या होगा, वो आपको नकारात्मक चीजें बताने लगेगी, क्योंकि वो कोई सत्य नहीं है। बहुत से योगी ऐसा करते हैं आउट ऑफ डेस्परेशन, क्योंकि उन्हें जल्दी से सब कुछ चाहिए, जल्दी से ये हो जाए, जल्दी से मेरे पास सिद्धि आ जाए, हनुमान जी प्रसन्न हो जाए। बट नहीं बेटा, है ना। आप डिवाइन शक्ति पर, ब्रह्मांडिक शक्ति पर प्रहार नहीं कर सकते। ये जो तांत्रिक हैं, मैंने मांस दे दिया, दारू दे दी, ये दे दिया, ओ मेरे पास काली आ गई, काली माता जी आ गई। क्या काली माता आई है? वो है क्या, वो है उसकी डेस्परेशन। मैं कैसे वीडियो में बैठे बैठे जो तांत्रिक बच्चों को परेशान करते हैं, 2 मिनट में उनको सब खाली कर देता हूं। कैसे एकदम से बच्चों के अंदर से प्रेत निकाल देता हूं। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। मैंने कुछ डेस्परेशन में हासिल करने की कोशिश नहीं की। मैं वो लकड़हारा हूं जो लकड़ियां चुगता था और शांति से ईश्वर का नाम लेता था। ना मुझे कुछ लेने का भाव है, ना मुझे कुछ अटेन करने का भाव है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मेरे पास इतनी सिद्धियां हैं, हनुमान जी मेरे साथ चलते हैं। अरे नहीं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि वैभव जी हमें पता है आपके पास माता की सिद्धि है। आप ये बताइए, आप जब अपनी माता से प्रेम करते हैं, तो क्या आप उसे सिद्धि का नाम दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना चैतन्य। कैसे दे सकते हैं? वो मेरे लिए अपमान की बात है अगर कोई ऐसा बोलता है कि माता की सिद्धि। अरे मैं क्या माता की सिद्धि करूंगा भाई, ऐसा नहीं। प्रेम करिए। तो ये जो यूट्यूब पे आप देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी हैं, देखिए, एक इंटेलिजेंस होती है, एक इंफॉर्मेशन होती है। मैं कोई बुक पढ़कर आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, उससे आपके रोंगटे नहीं खड़े होंगे, उससे आपको आशीर्वाद प्रदान नहीं होगा। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। बट इंटेलिजेंस कब आती है? जब आप ध्यान समाधि में बैठते, जब आपको समझ आने लगती कि ईश्वर है क्या। ठीक है। तो ये जी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। जी बिल्कुल। इस सेशन के बाद मैं चाहता हूं कि कॉपी पकड़ना और पेन से लिखना स्टार्ट करना कि मैंने क्या क्या कहा, ताकि आप भूल ना जाओ, है ना। जी हाँ। और बताओ। जैसे प्रभु जी अभी कोई निगेटिविटी तो कनेक्ट कर नहीं रहे ना, जैसे मैं जाप कर रहा हूँ तो। जब ऐसा आपको स्पर्श हो गया ना हनुमान जी का, तो मतलब ही नहीं होता है। ठीक है। हम्म, जी। लेकिन जब आपका थोड़ा ध्यान भंग हो जाता है, तब आपको ऐसा लगने लगता है ना, जो कि सही नहीं है। वो बस आपकी परिकल्पना है। जैसे आप परिकल्पना करते हो हनुमान जी को देखने की, वैसे ही वो भी परिकल्पना है कि कोई नेगेटिव शक्ति तो नहीं लग गई। ठीक है। ऐसा आपको कुछ भी नहीं है बेटा। ठीक है। बहुत प्यारा हृदय है, बहुत प्यारी आत्मा है।
ठीक है। बाकी मैं हम्म, आपका जो नंबर है ये अपने ग्रुप में सेव करूंगा, और जैसे जैसे हम हम्म, साधना बताएंगे तो आप भी वो साधना करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा आपको। हम्म, ठीक है। और बताओ, हम्म, क्या क्वेश्चन है? अभी तो हाँ। खैर आपके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा होगा। जी आ नहीं रहा। ध्यान अच्छा दो। अ, फिर भी प्रभु जी, दिनचर्या कैसा करना चाहिए, मतलब एक एक इंसान होता है जो अपने इमोशंस से जीता है। आज मेरा शरीर में शक्ति नहीं है, आज मैं सुबह नहीं उठूंगा, सो जाता हूं, तो वो इंसान जो है उसके पास माँ भगवती नहीं आ सकती, क्योंकि वो आलस्य से हार गया। ठीक है। तो अपना रूटीन लिखिए, डिसिप्लिन एकदम। पहले लिखिए कि भाई मेरे को इस बजे उठना है, मेरे को ये करना है, मेरे दिमाग चाहे कुछ भी कह रहा है, एज अ रोबोट करते रहिए वो काम। दिमाग की मत सुनिए, क्योंकि दिमाग की अगर आप सुनेंगे तो आपको पीछे लेके चला जाएगा। तो सुबह उठिए, सुबह सूर्य नमस्कार करिए, योगा करिए, योगा करने के बाद फिर ध्यान करिए। ध्यान आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि डेस्परेशन में मत करना। आप अब आपको पता लग गया है कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। जी, क्या डेस्परेशन में कुछ नहीं करना है आपको। आपको शांति से करना है, ना मुझे कुछ चाहिए, ना मुझे कुछ पता लगाना है माँ, मैं बस तेरे से प्रेम करता हूं, और इस करके मैं ये जाप कर रहा हूं। ठीक है। जी, प्रहार करोगे तो वो तंत्र में आ जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसे इसे समझना, इसे प्रैक्टिस में लाना बहुत कठिन है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो वो पता आ जाएगा आपको। ठीक है। जी, सुबह उठो, सूर्य नमस्कार करो, योगा करो, उसके बाद ध्यान करो, उसके बाद खाना खाओ हल्का फुल्का जो होता है। जी, अगर आप कंटिन्यूअसली साधना कर रहे हो और साधना के आचरण आपको धारण करना है, तो आपको मदिरा से, मीट से, वो सब तो छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्या करो, दोपहर का खाना आप हैवी डाइट ले सकते हो। अपनी डाइट में ज्यादा प्रोटीन लाइए, पनीर हो गया। ठीक है। ये सब कुछ आपको खाना बहुत जरूरी है। ठीक है। जी, तो दोपहर को आप पनीर खा सकते हैं, प्रोटीन ज्यादा खा सकते हैं। रात्रि को 7 बजे से पहले खाइए जो भी आपको खाना है, उसके बाद कुछ मत खाइए। उसके बाद सिर्फ आप लिक्विड पर रहिए। ठीक है। सोते समय आपका पेट भारी नहीं होना चाहिए। जी, अगर सोते समय भारी रहेगा तो ऊर्जा अच्छी तरह नहीं होती है, ऊर्जा डिसबैलेंस रहती है, जिसके कारण फिर अगली सुबह आपको प्रॉब्लम आएगी उठने में, कार्य करने में। ठीक है। ऐसा। बाकी सुबह जैसे स्प्राउटेड ग्रेन्स हो गए, काले चने स्प्राउट, है ना, मूंग दाल स्प्राउट हो गई, तो ये सब आप खा सकते हैं। ठीक है। जी, ये आपकी दिनचर्या रहेगी। कसरत करना बहुत जरूरी है। योगा करना, स्ट्रेचिंग करना, सूर्य नमस्कार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपको ये ऊर्जा हृदय से ऊपर लेकर जानी है। ठीक है। और बताइए। जी। तो ये कभी कभी माँ से भी भाव जुड़ता है, जैसे हमें एक कुलदेवी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमें। यहाँ पे महाराष्ट्र में सप्तशृंगी माता और तुलजा भवानी माता, ये दोनों माता है, तो उनमें से कौन सी माता है, थोड़ा कंफ्यूजन है। ये षोडशी माता है आपकी। थोड़ी सी माता, सप्तशृंगी मतलब, जी। ये षोडशी माता है आपकी। ठीक है। तो इन्हें जैसे आप सुबह उठकर जब योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान के बाद आप इन्हें फूल अर्पण कर सकते हैं, नारियल अर्पण कर सकते हैं, दीप, धूप, दूध, ये सब आप इन्हें अर्पण कर सकते हैं। ठीक है। तो आपकी षोडशी माता है ये। ऐसा। किसी को हील करने की कोशिश अभी मत करिएगा। जी, ठीक है। जैसे लोग पूछते हैं तो अभी मत करिएगा। अभी पहले अपनी एनर्जी जो है पूरी अच्छी तरह लेके जाओ, उसके बाद ये कार्य करना। ठीक है। जी, नहीं तो ज्यादातर योगी क्या होते हैं कि दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो अपने पे धारण कर लेते हैं उसे हील करने के लिए। ठीक है। जी, लेकिन पहले अपना होमवर्क पूरी अच्छी तरह करो, ताकि आपको पता हो आपको कैसे करना है, क्या करना है।
ठीक जी। है। और बताओ। तो अभी जैसे आपने बताया कि किसी को फील नहीं करना है, मतलब वो कैसे, मतलब एक्चुअली हम अनजाने में तो नहीं कर रहे ऐसा? अनजाने में नहीं, बट कभी कभी हो जाता है कि जैसे कि ओ ये ऐसा है, हे माँ ऐसा कर दे इसके लिए, है ओके। ना। तो ऐसे नहीं करना। अगर आपके शरीर से आप उसकी हेल्प कर सकते हो तो वो करो अभी। जी। ठीक है। क्योंकि आप अभी माँ से बात नहीं कर पा रहे हो, आप अभी माँ को देख नहीं पा रहे हो। जब ये जी। स्टार्ट हो जाएगा तब मैं बता दूंगा कि कैसे आपको क्या करना है। ठीक है। पुनर्जन्म आपका आ रहा है बेटा। पुनर्जन्म में भी भक्ति थे क्या? रानी गुरु जी। हाँ, पुनर्जन्म में है आपका भक्ति मार्ग है। अच्छा। हम्म। जाप किया है आपने, तभी तो इस लाइफ स्पैन में ट्रिगर्ड हो काफी। अच्छा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ठीक है ना। माता ही आपका लेके जाएंगे आपको आगे। जी। बजरंग बली और माता। जी। ठीक है। हे जी। हनुमान जी। जय श्री राम। जय श्री राम।